हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएमसी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और देखिए आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। एक दुकानदार 30 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है। वह 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर व शेष बची हुई वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। उसके बाद बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक दुकानदार 30 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने को हम ऐसे करेंगे। देखिए, सीपी का टोटल सीपी फाइंड करेंगे। देखिए, वस्तुएं कितनी है? 30। 5 रुपए पर वस्तु की दर से मतलब एक वस्तु का दाम 5 रुपया है, तो 30 वस्तुओं का दाम हम फाइंड कर लेंगे कि वह कितने में खरीद के ले आया है। टोटल जो वस्तुएं हैं उसके पास 30 आर्टिकल हैं, वो टोटल कितने रुपए में खरीद के लेके आया? तो आप बोलोगे सर 30 गुणा 5। आप बोलोगे सर ये 150 रुपए में खरीद के लेके आया है। कितनी वस्तुओं को? 30 वस्तुओं को। तो आपका फाइनली जो रिजल्ट हुआ कि जो 30 आर्टिकल है उनका सीपी कितना है, तो आपका रिजल्ट आया 150। क्लियर? अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वह 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसके 2-3 तरीके बता दूंगा आपको। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 30 वस्तुओं का एक का दाम कितना है? 5 रुपए। 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है, तो आप आसानी से फाइंड कर लेंगे कि 15% का लाभ हुआ उसको। तो सबसे पहले तो वो इन 16 वस्तुओं को खरीदेगा। ध्यान से सुनना, मैं इन 16 वस्तुओं को खरीदूंगा। सबसे पहले एक वस्तु का दाम कितना? 5 रुपया। तो 16 वस्तुओं का दाम कितना? गुना 5, 16 गुना 5। और ये 80 रुपए में ये 16 वस्तुओं का है। सिर्फ 16 वस्तुओं का जो सीपी है वो सिर्फ 80 रुपए है। क्लियर? अब इस 80 रुपए में सोचो, ये 16 पेन लेके आया मैं 80 रुपए में। भाई टोटल ऐसे 30 पेन लेके आया था 150 में, लेकिन क्वेश्चन ने क्वांटिटी को हिस्सों में बांट दिया, तो मैं भी क्वांटिटी का अलग अलग प्राइस निकाल रहा हूं। ठीक है, 16 जो वस्तुएं हैं वो 5 रुपए के हिसाब से 80 रुपए में खरीद के लेके आया, और इस 80 रुपए को ये 16 वस्तुओं का प्राइस आ गया। तो इन 16 वस्तुओं का जो प्राइस है इसको वह 15% के लाभ पर बेच देता है, इंटू 115/100। क्या ये एसपी आ जाएगा? तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 20×5 100, 20 चौक 80, और फ्रेंड्स ये 23 बार कट जाएगा 5 से, और 23 चौक 92। ये लो, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा 92। 16 वस्तुओं को बेचा कितने में? 92 में। और ये कब बेचा? जब उसे 15% का लाभ हो रहा था। ठीक है, शेष बची हुई वस्तुएं फ्रेंड्स फिर से बताना, इन 30 में से 16 वस्तुओं को बेच चुका, तो बची कितनी? 14 वस्तुएं बची। कितनी बची? 14। इन 14 को भी खरीदेगा कितने में? 5 के हिसाब से। तो कितने में खरीदा? 70 रुपए में। और शेष बची हुई वस्तुओं को फ्रेंड्स वह 30% के लाभ पर बेच देता है। मतलब जो ये शेष बची हुई वस्तुएं थी 14, ये खरीदा तो कितने में? 70 में, और इस 70 रुपए को उसने 30% के लाभ पर बेचा, इंटू 130/100 फाइनल। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 13 7 91। मुझे एक बात बताओ, ये तो 14 वस्तुओं का एसपी आ गया 91, ये 16 वस्तुओं का 92 एसपी है। तो फाइनली ये हमारा एसपी का रिजल्ट हुआ। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बस आपको समझना है। अब आप ध्यान से सुनना, 30 वस्तुओं को खरीदा तो कितने में? 150 में। और 30 की 30 वस्तुओं को उसने बेचा कितने में? भाई 16 तो ये है, 14 ये है, 16 वस्तुओं का एसपी तो ये है, और 14 वस्तुओं का एसपी ये है। बेचा कितने में? तो आप इनको जोड़ देंगे और 92 + 91 करेंगे, तो आपका फाइनली जो एसपी होगा वो होगा 183। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब सोचो एक बार, 30 वस्तुओं को खरीदा 150 में और 30 वस्तुओं को बेच दिया 183 में, तो फ्रेंड्स प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ? आप बोलो सर 183 में से 150 को माइनस कर दो, तो आपका रिजल्ट कितना हुआ? 33। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? ये प्रॉफिट हुआ आपको। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना हुआ, तो डेफिनेट यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है। 150 में खरीदा, 183 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलो सर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंट या परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100, और डिवाइड में क्या लिखेंगे?
प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसके ऊपर होता है? ये होता है सीपी की वैल्यू के ऊपर। सीपी की वैल्यू कितनी है? 150, तो यहां डिवाइड बाय 150 और ये फाइनली आपका रिजल्ट होगा। देखिए 25 से कट जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 चौका 100, 3 दूनी 6 और ये 11 बार और फिर ये देखिए 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। आपका जो प्रॉफिट परसेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा फाइनल आपका 22%। ये आपका फाइनल आंसर है कि ये काम जो उसने किया, 30 वस्तुओं को 5 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदा और 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर और बाकी बची हुई वस्तुओं को जब 30% के लाभ पर बेचेगा तो उससे टोटल 22% प्रॉफिट होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये तो था डिटेल सी, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग पे बर्डन हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप मेरे से पूछो सर कोई दूसरा मेथड बताओ, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रॉफिट लॉस में जब आप क्वेश्चन करोगे तो एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो क्या हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको एलिगेशन मेथड। आप मुझे एक बात बताओ, 16 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है और बाकी बची हुई वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट परसेंट ना, एलिगेशन देखिए यहां पे 15%, यहां पे 30%। 16 वस्तुओं का तो ये है और बाकी बची हुई वस्तुएं का ये है। बाकी कितनी बची हुई वस्तुएं हैं आपके पास? 14 है। ये तो आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये तो आपका प्रॉफिट परसेंट यहां पे आ गया 15% और 30%। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास रिजल्ट देखिए, यहां पे जो रिजल्ट आएगा क्वांटिटी का आएगा नीचे, यहां तो ऊपर प्रॉफिट का, नीचे क्वांटिटी का। क्वांटिटी देखिए 15% प्रॉफिट पे 16 वस्तुएं बेचता है और बाकी बची हुई का मतलब 14 वस्तुएं बच गई और 14 वस्तुओं को कितने परसेंट पे? 30%। जस्ट इनके सामने लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 8 16 और 2 7 14, यही होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस कुल के ऊपर उसे कितना लाभ हुआ। कुल की वैल्यू एलिगेशन में हम बीच में रखते हैं, तो कुल के ऊपर कितना लाभ हुआ। तो देखिए जब कुल की वैल्यू, ये वैल्यू जब आपको फाइंड करनी हो तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आपको मिलेंगी ऊपर नीचे वाली। तो आपको कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दो। 15 8 यहां पे तो 120 और 30 7 यहां पे 210। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, और बीच वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो रिजल्ट है इसको जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे तो 210 और 120 आपका रिजल्ट बन जाएगा 330। और इस जोड़ में, इस टोटल में आप इस क्वांटिटी वाले रेशियो का भाग दे दीजिए जोड़ के। 8 और 7 15, 15 का भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 22%। जब 330 में आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 22% और ये आपकी कुल की वैल्यू आ गई। तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत आसान है। यहां पे प्रॉफिट परसेंट, यहां पे क्वांटिटी सीपी की जो है 16 वस्तुएं 14 वस्तुएं, रेशियो फाइंड कर लिया। कुछ नहीं करना होता, जब कुल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और रेशियो का भाग दे दो, रेशियो के योग का भाग दे दीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा। और एलिगेशन ही, ये जो एलिगेशन अप्रोच है ये आपको हर जगह काम में आएगी और आपको इसी अप्रोच से काम करना है। तो देखिए ये तो था आपका डिटेल वाइज कैसे करना है आपको ये एलिगेशन। ठीक है, अब कल क्या करेंगे हम, एलिगेशन मेथड से इसी टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे हम डायरेक्टली बताएंगे। कल क्या होगा, आज मैंने कुल की वैल्यू बताई आपसे, कल हमें शेष वस्तुएं कितने परसेंट पे बेची ये वाली वैल्यू पूछेगा और ये सब कुछ देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये वाली वैल्यू पूछेगा, कभी ये वाली वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे कि इस पे क्या होगा। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। थैंक यू।